बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता करणलाल अशोक जी, जैसे नाम से आप जाहिर हो रहा है कि बाबा साहब को बहुत बड़ा है और कानून के ज्ञाता हैं। सर, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आज के दिन बाबा साहब हमारी आंखों में आंसू छोड़ गए थे, सारे बिल्कुल छोड़ गए थे। लेकिन सर, बाबा साहब अपने साथ कुछ लेके नहीं गए। जो बाबा साहब ने कमाया वो यहीं छोड़ के गए, लेकिन बाबा साहब को जान सब रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का, मनीष तिवारी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस को कवर कर रहे हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन बाबा साहब को नहीं जानते। उनको जानने के लिए हमें उनके साहित्य को, उनके जीवन के आयामों को, और उन्होंने जो जितनी मेहनत से 60 से ज़्यादा देशों और कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके सलाहकार थे, अध्ययन करके भारत को, भारत की विविधता, भारत की संस्कृति, भारत के बारे में जो संविधान का निर्माण किया है, वो भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व उनके संविधान को मानता है। और दुनिया का सबसे जो बड़ा लोकतंत्र है भारत, सबसे शक्तिशाली अमेरिका है, और सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत है। सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, सबसे बढ़िया संविधान भारत का माना जाता है। सर, आप बढ़िया संविधान की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बहुत बड़ा शोर शराबा था, आरक्षण खतरे में है। अब कुछ जो चंद लोग हैं और इस समय करेंगे संविधान खतरे में। मुझे लगता है सर, संविधान खतरे में या बहुजनों की राजनीति खतरे में है? ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने 25 नवंबर 1949 को कहा था कि हमें पॉलिटिकल राजनीतिक आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन हमारी सामाजिक और आर्थिक रूप से हम लोग जो है वो आज़ाद नहीं होंगे। इसलिए पॉलिटिकल आज़ादी के मिलने के बाद हमें जो है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी जो है सशक्त होना होगा, इस गैप को पूरा करना होगा। इसलिए जो है संविधान की आज पहले से ज़्यादा आवश्यकता है। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कोई भी संविधान जब तक जो है, जो चाहे कितना ही भी अच्छा हो, वो जो है उसे चलाने वाले लोग यदि उसकी मूल भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो अच्छा सिद्ध नहीं होगा। कितना ही भी खराब संविधान हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, कितना ही भी खराब संविधान हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे और संविधान की मूल भावनाओं को समझेंगे तो वो संविधान अच्छा होगा और लोगों के लिए काम करेगा। जहाँ तक आप राजनीति की बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर अम्बेडकर एक जो है द्वंद्व होता आ रहा है हमारे इसमें समाज में। डॉक्टर जैसे हमारे आपने कहा, बहुत सारे लोगों के विचार हमने सुने। उन्होंने लेबर पार्टी बनाई, लेबर्स के लिए बहुत कुछ किया, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, और हर वर्ग के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने जो फ्रांस की जो संविधान था वहाँ से जो है ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना ली, लेकिन उन्होंने सबसे पहले समानता की बात की। तो इसकी मूल भावों को समझने के लिए यहाँ के डिप्रेस क्लासेस के लिए, यहाँ के उन लोगों के लिए जो अधिकार विहीन थे, यहाँ की महिलाओं को ये समझना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा क्या थी, उसके अनुरूप यदि नहीं चलेंगे। और इसलिए सार्वजनिक सत्ता आप देखो उत्तर प्रदेश। सर, मैं आपको रोकूंगा, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप बड़े पैमाने पर काम करें, समाज का काम कर रहे हैं। आप वकालत कम और समाज का काम ज्यादा कर रहे हैं। जी। सर, देश को आजादी हुए 74 साल है जी। अगर आप संविधान की बात करते हैं, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, जूतियों में पानी पिलाया जाता है, और मणिपुर की आपने घटना देखी जिसमें बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, उनको नग्न घुमाया गया। हाथरस की बात करें तो रात को मिट्टी के तेल से जलाया जाता है। तो सर, 74 साल आजाद होने के बावजूद भी आज भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते। हाँ, ये जो है, जो संविधान का जो है बनना, उसको इम्प्लीमेंट होना अलग बात है, और संविधान की भावना को उसके अनुरूप कार्य करना ये अलग बात है। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि संवैधानिक जो सत्ता है, संवैधानिक जो पद हैं, यदि उन पदों पर बैठे हुए लोग संविधान की भावनाओं के अनुसार काम नहीं करेंगे, उसके प्रेम्बल्स के अनुसार काम नहीं करेंगे, देश इस तरह से आजाद होता। आपने पिछली बार देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, एक व्यक्ति ने ये कहा, एक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने, एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा, तो उसको जो है उसी रात शाम को नोटिस दे दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन वही पावर है। यदि दूसरा व्यक्ति जो सत्तारूढ़ पार्टी से है, यदि वो कहता है तो उसे नोटिस नहीं दिया जाता। तो ये संवैधानिक संस्थाओं में जो लोग बैठे हुए
यदि वो लोग संविधान के अनुसार काम नहीं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पंजाब के गवर्नर मिस्टर पुरोहित से उन्होंने कहा कि यू आर प्लेइंग विद फायर, आप आग से खेल रहे हो। यदि गवर्नर जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि आप आग से खेल रहे हो, तो संवैधानिक जो ताकतें हैं, जो संविधान के रक्षक हैं, यदि वो ही जो है उसके भक्षक हो जाएंगे और संविधान के अनुरूप काम नहीं करेंगे, इसलिए जरूरत है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जैसे मानिए मैं सैल्यूट करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिन्होंने अभी संविधान दिवस पर वो लगाया गया है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस कार्य कर रहे हैं, यदि उसी तरह से जो संवैधानिक संस्थाओं पर लोग कार्य करेंगे, तब जो है बाकी जज लोग भी काम करेंगे। तो ये जैसे टीएन शेषन ने बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, पावर सर, अपनी पावर का बता दिया था, और समानता के अनुसार काम करेंगे। यदि उनकी भावना जो है वो असमानता पर आधारित है, उनकी भावना मनुस्मृति पर आधारित है, उनकी भावना दूसरे विचारधारा की आवश्यकता है, जी सर, संविधान से पहले थे। अशोक जी मैं रोकूंगा, जिस तरीके से अपने महामहिम है, उन्होंने भी मतलब इस एक टंच का सा है और कहा है, और हकीकत बात है, क्योंकि सभी जजों को बुला करके आपको पता है कि आजकल जेलों के अंदर अधिकतर कौन लोग हैं, वो समझ जाना चाहिए पढ़े लिखे हैं। एक बात और कही उन्होंने कि आज जिस तरह कॉलेजियम चला आ रहा है, इसके लिए भी एक परीक्षा होना बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण है जी, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि जो कॉलेज सिस्टम पे प्रेसिडेंट महोदय ने एक बहस छेड़ी है। उन्होंने पिछली बार कहा था, जैसे हुसैन आरा खातून वाला जो केस है, जिस लीगल एड उनको दिया गया, इसी तरह से उन्होंने पिछली बार कहा था इतने समय से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, इसके लिए कुछ कहना चाहिए। अब की बार जब ये स्टैचू लगाई गई है और उसमें एक मीटिंग हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मिस्टर चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा है कि हम जो है इसके लिए हमने कमेटी गठित की है और जितने लोगों की हमने लिस्ट बना ली और धीरे धीरे हम उनको रिलीज कर रहे हैं, उन्हें लीगल वो देके सहायता देके। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जहां तक आप कॉलेजियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, बहस रही है, 1993 तक सरकार उन्हें अपॉइंटमेंट करती थी विद कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब उनका अधिकार जो है 1993 तक ये था, सरकार का था। लेकिन 1993 के एक जजमेंट के 2 की बेंच ने जजमेंट ने उसको समाप्त कर दिया था और कॉलेज सिस्टम लागू किया था। उसके बाद 2014 में पुनः जो है एक 99 संविधान संशोधन लाया। संविधान संशोधन के बाद में फिर उन्होंने उसको जो है उसमें आधी विधानसभाओं में पास हो गया, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट की कंसेंट, और 20 विधानसभाओं में पास हो गया कि हाँ ये जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए, जिसमें SC, ST और OBC के लोगों की जो है भागीदारी हो। मतलब मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये लोग होना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस बारे में जो है प्रेसिडेंट महोदय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी के लोग इस बारे में जरूर सोचेंगे। यदि नहीं सोचा तो ये हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं उन्हें कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि नेशनल जुडिशियल सिस्टम में ये लोग आने चाहिए। जब EWS का इलेक्शन, जो कि संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है, EWS का जो रिजर्वेशन है, बीइंग एडवोकेट मैं समझता हूं कि ये संविधान की, क्योंकि संविधान में जो लिखा गया है वो द पर्सन हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड देयर शुड बी प्रोवाइड द रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये EWS है, पार्लियामेंट उसे पास कर देती है, पॉलिटिकल पार्टी अपने हित के लिए उसे पास कर देती है, और प्रेसिडेंट जो कि SC वर्ग से आते थे, मिस्टर रामनाथ गोविंद, उन्होंने एक सेकंड ने लगाया, बिना सोचे उस पर साइन कर दिए। तो जब हमारे अपने लोग जिन्हें रिप्रेजेंटेशन उन्हें दिया जाता, ये बिना सोचे, बहुत अच्छी बात, ऐसे लोगों को होना चाहिए, ऐसी कुछ